हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, हम जो 10वीं का मैथ्स कर रहे हैं, इसमें हम प्रश्नावली 2.2 जो कर रहे हैं, प्रश्नावली 2.2 बहुपद है ना। तो बहुपद के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मैंने आपको कल इसके बहुत ही IMP क्वेश्चन करवाए थे बच्चों। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कल का वीडियो देख लीजिए, जो इसका पार्ट फर्स्ट है। उसमें मैंने इसकी स्टार्टिंग भी की थी और पूरा IMP चैप्टर क्या है, किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने आपको बता दिया था है ना। किसको हम बहुपद समीकरण बोलते हैं, क्या बहुपद होता है, क्या बहुपद नहीं होता है, बहुपद के शून्यक, बहुपद की घात, ये सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो अब जो उसमें सेकंड टाइप के क्वेश्चन है वो आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब अब आपको द्विघात बहुपद ही निकालना है ना। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब ये योग है और ये क्या है, उसके गुणनफल है ना। तो आपको इस टाइप के मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा और आपके बुक के अंदर जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है वो आप स्वयं हल कर दीजिए। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट में बच्चों पूछ सकते हैं ना, या फिर आप फोटो खींच के व्हाट्सअप भी कर सकते हो। यदि किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो डायरेक्ट भी कि सर आप इस प्रकार के क्वेश्चन और करवा दीजिए, यह क्वेश्चन करने में हमको समस्या आ रही है। तो आइए बच्चों, बिना देरी के इस क्वेश्चन को हल करते हैं। एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग, तो मैंने शून्यकों का योग बताया था। जो द्विघात समीकरण होता है उसके 2 शून्यक होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो शून्यकों के योग की बात आती है तो अल्फा प्लस बीटा है ना, और शून्यकों के गुणनफल की बात आती है तो उसको बोलते हैं अपन अल्फा इंटू बीटा। तो अपने को यहाँ पर दिया है कि शून्यकों के योग तथा गुणनफल, तो योग का मान दिया है अपने को कितना, 1/4 है ना। अल्फा प्लस बीटा इसका योग होता है, शून्यकों का उसका मान दिया 1/4 और गुणनफल दिया है -1। तो अल्फा डॉट बीटा बराबर अपने को दिया है -1 यहाँ पर दिया है। तो इसकी सहायता से अपने को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। कौन सा बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात। तो मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद जो होता है उसकी जो कंडीशन होती है वो इस तरह का होता है, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद और यहाँ पर जाएगा इंटू में x और प्लस का जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह का जो समीकरण है ये द्विघात बहुपद का समीकरण है ना। यदि अपन इसके बराबर में 0 रख देंगे तो वो समीकरण बन जाएगा ना। तो ये एक द्विघात बहुपद है। अब अपने को बस इसमें वैल्यू पुट कर दी है। x² ऐसा कैसे ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है अपने को, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 और इंटू में यहाँ पर क्या जाएगा x और प्लस का क्या जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान अपने को ब्रैकेट में लिख दे, यहाँ पर क्या दिया है -1 दिया है ना। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका x², हो जाएगा माइनस x का गुणा 1 में करेंगे तो x अपन में 4 और प्लस का इंटू माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस में क्या जाएगा 1। लेकिन इसको अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है द्विघात समीकरण का, ax² प्लस का bx और प्लस का क्या होता है c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना। तो इस रूप में इसको लाना है अपने को। तो यहाँ बटे में क्या है 4, तो 4 को हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे जो बहुपद है सभी पदों में मैं 4 का गुणा कर दूंगा। तो 4 का गुणा अपन ने पहले इस पद के साथ किया है ना, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे में 4 का गुणा कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा अपना 4x² माइनस यहाँ पर अपन करेंगे 4 गुणा x बटे में 4 और माइनस में 4 एकम क्या हो जाएगा 4, ये 4 से 4 कट जाएगा। तो ये समीकरण अपना बन जाएगा 4x² माइनस का x और माइनस का 4। ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा है ना बच्चों। तो ठीक है, ये पहला जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है ना। तो बच्चों फटाफट इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। और आपको कहीं पे भी कोई सी भी दिक्कत हो रही हो तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हो है ना। नेक्स्ट बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया है, वही सबसे पहले आप लिख लीजिए शून्यकों का योग। तो 2 शून्यक होते हैं द्विघात समीकरण में, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो उनका योग होता है अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल होता है अल्फा डॉट बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान यहाँ पर अपने को दिया है वो दिया है अंडर रूट के अंदर 2 दिया है और अल्फा डॉट बीटा का मान जो दिया है वो 1/3 दिया है ना। अब वही जो इसका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा से जो द्विघात बहुपद बनता है उसका उसकी कंडीशन लिख लीजिए कैसा होता है, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और यहाँ पर क्या जाएगा लास्ट में, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का अल्फा डॉट क्या आ जाएगा बीटा आ जाएगा है ना। अब इसमें आप वैल्यू पुट करते जाइए, फिर अपन आगे देखते हैं क्या आंसर आता है। तो x² ऐसा कैसे हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अंडर रूट 2 है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन अंडर रूट के अंदर 2 इंटू में क्या जाएगा x और यहाँ पर प्लस का
जो मान है अल्फा इंटू बीटा का, तो ये मान दिया अपने को 1/3 दिया है ना। अब इस देखो यहाँ पर √2 है लेकिन यहाँ बटे में 3 आ गया, लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उस तरह का होता है ax² प्लस का क्या होता है bx और प्लस का c, मतलब अपने को इस रूप में लाना है, मतलब बटे में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो 1/3 है तो 3 को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, इन सभी पदों में 3 का गुणा कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे समीकरण में जो पूरा पद है इसमें काय का गुणा कर देता हूँ, 3 का गुणा यहाँ से कर देते हैं अपन, 3 का गुणा कर देते हैं। 3 का गुणा x² में करेंगे तो 3x² माइनस 3 का गुणा अंडर रूट में करेंगे तो 3√2 इंटू में x और प्लस यहाँ पे जाएगा 3 गुणा 1/3, तो 3 से 3 वापिस से कट जाएगा। तो अपना जो ये बहुपद निकल के आएगा द्विघात बहुपद वो इस तरह से बनेगा 3x² माइनस 3√2 इंटू में x और प्लस का क्या जाएगा 1। तो ये क्या बन जाएगा आपका एक द्विघात बहुपद बन जाएगा, द्विघात का समीकरण बन जाएगा यदि आप इसके बराबर में 0 रख दोगे ना। तो ये अपन ने क्या किया था कि शून्यकों का योग दिया था और शून्यकों का गुणनफल दिया था, उसकी सहायता से अपन ने द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत सरल होते हैं, आपको बस उनके मान रखने हैं और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है ना। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और हाँ, यहाँ पर देखो आप सोच रहे हो सर √2 आ गया तो ये बहुपद नहीं है, ऐसा नहीं है। √2 यहाँ पर आया है लेकिन x के साथ इंटू में आया है, x की घात में नहीं आया है। यदि √x की घात में आता तो ये बहुपद नहीं होता। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए आप, 2 3 4 इनके साथ में √ लग सकता है लेकिन x की घात के ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x की घात 2 है तो ये पूर्ण संख्या है और यहाँ पर x की घात 1 है तो ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ भले √2 आ गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी आपका क्या रहेगा, द्विघात बहुपद ही रहेगा। ओके बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।